तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 6 शुरू करने वाला है। क्लास 10 की चैप्टर 6 मैथमेटिक्स, वो है आपका ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स आई होप आप लोगों को पता होगा कि ट्राइंगल्स क्या होता है। ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब थ्री। ट्राई मीन्स थ्री। और एंगल्स मतलब कोना, या फिर यू कैन से कॉर्नर, यू कैन से, और यू कैन से साइड ऑल्सो कैन। सो एज ए होल आप क्या बोल सकते हो? ट्राइंगल एक पॉलीगन है। ट्राइंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन। ट्राइंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स क्लोज फिगर। मेरा मुताबिक इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स। क्योंकि ये चैप्टर टोटली बेस्ड है सिमिलर का ऊपर, सिमिलरिटी। क्योंकि पूरा चैप्टर में यही वर्ड आपका भागेगा, घूमते जाएगा आपका ये चैप्टर की सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। तो ये चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि सिमिलर का मीनिंग क्या होता है। हम लोग को बहुत बहुत बार मैंने हम लोग को रिपीट किया ये वर्ड, लेकिन इसका असली महत्व क्या चीज है। और क्लास 9 में हम लोगों को चैप्टर एक सिक्स नाइन चैप्टर नॉट 6 7 सीखा था। वो चैप्टर का नाम था कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, राइट। सो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर क्वाइट क्वाइट सेम सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलर का मीनिंग समझना पड़ेगा। सिमिलर का मीनिंग होता है लुक अलाइक, नॉट एग्जैक्टली सेम, लुक अलाइक। और क्लास 9 में सीखा था हम लोग कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट फिगर, और यू कैन से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यू कैन से कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल, हूबहू सेम। मानो कि ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, इसका हर एक कोना आपस में और हर एक साइड अगर आपस में बराबर होगा, देन वी कैन से दैट ये ट्राइंगल दोनों आपस में T1 और T2 आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। लेकिन सिमिलर का केस में ऐसा नहीं है। सिमिलर केस में ऐसा सदैव नहीं है, थोड़ा अंतर है। ये देखने में सेम होने से हो गया आपका। मानो कि ये ट्राइंगल छोटा हो सकता है, ट्राइंगल बड़ा भी हो सकता है, तभी भी आपस में सिमिलर हो सकता है, क्योंकि देखने में सेम होना चाहिए जो भी चीज। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो, मुझे ये देखो, मेरे पास यहाँ पे दो डब्बा है आपका मार्कर पेन का। दोनों सेम कंपनी का है, सेम ब्रांड का है, सेम हाइट। अब देखो, क्या ये दो पेन का डब्बा एग्जैक्टली सेम है? हाँ, ये एग्जैक्टली सेम है। इसमें हर एक एंगल, हर एक साइड, हर एक लिखावट, हर एक प्राइस का टैग, हर चीज सेम है इसका। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों एक कॉन्ग्रुएंस फिगर है। एक कॉन्ग्रुएंस फिगर है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब हूबहू सेम, हूबहू एग्जैक्टली इक्वल। समझ में आया होगा बात जो। अभी किसी का फोन दो, किसी का फोन है तो फटाफट दो, एक फोन दो फटाफट। फर्स्ट कैमरा खोल दो, कैमरा। अभी देखो, मैं एक चीज कर रहा हूं। मैं इस फिगर का मैं एक पिक्चर लेता हूं। आपके सामने ये एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है। अब ये देखने में सेम लग रहा है, क्या एग्जैक्टली इक्वल है? नहीं। ये देखो, ये हम साइज सेंस करते हैं, एग्जैक्टली इक्वल है? नहीं। मानो कि अभी एग्जांपल, अभी खुद को ही मानो, ये मेरा एक सेल्फी लेता हूं अभी। ना ना, आपको आ जाओ, गटप्पा गटप्पा, आ जाओ फटाफट। मीनिंग को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग के पास गटप्पा यहाँ पर खड़ा होकर बैठा है, और ये देखिए इसका एक फोटो। देखो, हम लोग त्रिदीप, गटप्पा नहीं है इसका नाम, एक्चुअली इसका नाम त्रिदीप है। आप देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस काफी कम है, ठीक है। आप देखिए, ये फिगर और ये फिगर कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ये दोनों सिमिलर, देखने में सेम लग रहा है कि नहीं? लेकिन एग्जैक्टली इक्वल है क्या? देखो इसका इसका देखो, इसका मुंडी इतना बड़ा है और इसका नाक का बराबर फोटो का ये। समझ में आ रहा है ना बात जो आपको? फील हो रहा है कि नहीं? तो ये दोनों फिगर सिमिलर है एक दूसरे से, कॉन्ग्रुएंस नहीं है, ठीक है ना? आपको थोड़ा फील होगा, फील हो रहा होगा ना बच्चों? तो सिमिलर का मतलब होता है लुक अलाइक, देखने में सेम लगता है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है वो दोनों। आई मानो कि आप आगरा गया, ताजमहल का एक फोटो खींचा, तो ताजमहल का छवि और आपको मोबाइल का जो तस्वीर होगा, दोनों सिमिलर होगा बट कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा।
समझ में आ रहा है ना? अभी आप एक कॉपी को दो बार जेरोक्स किया है, हाँ उन दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो तो कांग्रेंस होगा। तो मतलब मेरे इतना बोलने का मतलब ये था कि आपको सिमिलर और कांग्रेंस का अंतर को महसूस होने के लिए मैंने इतना बोल रहा हूं। तो देखिए, तो ये लड़का और ये लड़का दोनों देखने में सेम है, नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, देखने में सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। आई होप दैट्स क्लियर, राइट? तो हम लोग समझेंगे कैसे when a figures are similar or when a figures are congruent? ऐसा कंडीशन है, there is some condition to be congruent and there is some condition to be similar. congruence होने के लिए उसका हर एक साइड, हर एक कॉर्नर इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन सिमिलर होने के लिए सिर्फ एंगल होने से भी हो जाएगा, सिर्फ एंगल होने से हो गया, और साइड लोग का रेशियो सेम होना पड़ेगा। मैं इसको और भी बेहतरीन रूप से मैं दिखाऊंगा, तो आप अपना जगह पे बैठ सकते हो अभी बढ़िया से। अभी मैं कुछ पिक्चर का मदद लेता हूं आप लोगों को और भी बेहतरीन रूप से समझाने के लिए। मैं अभी यहां तक गया ही नहीं, लेट अस लीव द ट्राइंगल्स, लेट अस लीव द ट्राइंगल्स। तो मैं सिमिलर का मतलब क्या होता है, लुक अलाइक, और कांग्रेस का मतलब क्या है, एग्जैक्टली इक्वल। तो देखो, आप कुछ पिक्चर बनाता हूं आपका। अभी देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है ना? मानो कि इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस कितना है, r2 है, इसका रेडियस कितना है, r3 है। तीनों का अलग अलग रेडियस है। मानो कि ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ये सर्कल 3 है। क्या ये कॉन्ग्रेंट है? ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। देखने में सेम लग रहा है क्या? एग्जैक्टली सेम लग रहा है कि नहीं? एग्जैक्टली सेम सेम लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब कि ये तीनों आपस में सिमिलर है, ऑल सर्कल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। तो बताओ कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट होने के लिए, मानो कि इसको मैं मिटा देता हूं अभी के लिए, चलो, है कि नहीं? अभी ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर दो सर्कल का रेडियस एग्जैक्टली इक्वल है, ये देखो, ये भी r1 है, ये r2 है, मानो कि ये सर्कल 1, ये सर्कल 2, दोनों का रेडियस सेम है, मानो कि r1 इज इक्वल टू r2, दोनों रेडियस सेम है, तब जाके ये दोनों फिगर को क्या बोले हम लोग, कॉन्ग्रेंट, दे आर कॉन्ग्रेंट। इसका शेप एंड साइज, लुक्स, अपीयरेंस सब कुछ सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे साइज अलग अलग है, लेकिन देखने में सेम लग रहा है, लेकिन साइज अलग अलग है। सो दिस फिगर आर सिमिलर। आई होप दिस क्लियर। सिमिलर का मतलब समझ में आया? मानो कि यहाँ पे मैंने ये दो स्क्वायर बनाया, छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर एक, सबका एंगल 90 है, 90 है ना? 90 है कि नहीं? हाँ, इसको जूम कर दे, इसको जूम कर दिए निकलेगा। तो ये दोनों एक्जैक्टली सेम नहीं है, लिखने में सेम लग रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं सर्कल स्क्वायर 1 इज सिमिलर टू स्क्वायर 2। इन दोनों फिगर अगर एग्जैक्टली सेम होना है तो इन लोगों का शेप एंड साइज और हाइट और ब्रेथ लेंथ सब कुछ सेम होना पड़ेगा। अगर ये दोनों अगर ऐसा बना दिया एग्जैक्टली इक्वल, तब जाके ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रेंस होगा। देन वी कैन से S1 स्क्वायर 1 इज कॉन्ग्रेंस टू स्क्वायर 2। फील हो रहा है? थोड़ा सा फील हो रहा है कि नहीं? तो यही चीज है आपको मैं समझाना चाहता था आपको, ठीक है ना? बहुत बढ़िया से। तो आप और समझते हैं इसको। चलो, इसको हम लोग नहीं समझते, इसको हम लोग रख देते हैं अभी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक ओनली सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है ना? लेट अस लीव द कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना? कॉन्ग्रेंट मतलब क्या है? जिसका हर एक साइड एंगल सब सेम होने से ही वो ट्राइंगल क्या होगा और वो फिगर क्या होगा, कॉन्ग्रेंस होगा। लेकिन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सिमिलर? अभी सिमिलर होने के लिए क्या होना पड़ता है, देखो ना। अभी देखो, मानो कि यहाँ पे स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है। मानो कि ये इसका नाम है ABCD, इसका नाम क्या है, PQRS। इसका हर एक एंगल 90 है कि नहीं? इसका भी हर एक एंगल 90। एंगल सेम है कि नहीं? दोनों का एंगल एग्जैक्टली सेम है, दोनों का हर एक एंगल सेम है। तो हम लोग को ये समझ में आया कि सिमिलर होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, हर एक एंगल इक्वल होना पड़ेगा। अभी देखो, मानो कि इसका साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इसका मानो कि 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। साइड लोग तो इक्वल नहीं है, ये 2 है तो ये 5 है। साइड लोग इक्वल नहीं है, लेकिन साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना? तो ये दोनों सिमिलर है ना फिगर, ये दोनों सिमिलर फिगर है। सिमिलर का सिंबल होता है ये। तो मान लो कि यहाँ पे ए बी, जो यहाँ पे जो एंगल ए है ना, इसका एंगल ए उसका एंगल पी का बराबर होगा, इसका एंगल बी उसका एंगल क्यू का बराबर होगा, इसका एंगल सी उसका एंगल आर का बराबर होगा, इसका एंगल डी इसका एस का बराबर होगा।
लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। कैन आई से ए बी पी क्यू इक्वल होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? कैन आई से बी सी इज इक्वल टू क्यू आर? नहीं। कैन आई से डी सी इज इक्वल टू एस आर? नहीं। कैन आई से ए डी इज इक्वल टू पी एस? नहीं। तो नहीं तो क्या? दूसरा कंडीशन क्या है सिमिलर होने के लिए? दूसरा कंडीशन क्या है? अब ये आपको महसूस करना होगा। दूसरा कंडीशन ये है, अगर इसका साइड का रेशियो लेगा, मानो कि इसका ए बी ले लिया, इसका पी क्यू ले लिया, देखो ए बी बाई पी क्यू ले लिया, आप काटो तो कितना होगा यहाँ पे 2/5, राइट। बी सी बाई क्यू आर ले लिया, बी सी बाई क्यू आर ले लिया, कितना होगा 2/5। समझ में आ रहा है ना? अब अगर डी सी बाई एस आर ले लिया, डी सी बाई एस आर, वही कितना होगा 2/5। इवन आप अगर ए डी बाई पी एस ले लिया, वो भी कितना होगा 2/5। ओ माई गॉड, बढ़िया, बड़ा चीज सीखने मिले कि उसका साइड लोग इक्वल तो नहीं होता है, लेकिन साइड लेगा रेशियो सेम होता है। साइड लोग तो इक्वल नहीं होता है, लेकिन साइड लोग का रेशियो सेम होता है। सो आई कैन से दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू सी डी बाई आर एस इक्वल टू डी ए बाई एस पी, राइट है कि नहीं? इसका 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 रेशियो, इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो, रेशियो लोग सेम होगा, रेशियो लोग सेम होगा, लेकिन साइड लोग इक्वल नहीं होगा, साइड का रेशियो सेम होगा। आई समझ में आ रहा बात? जो रेशियो मतलब क्या होता है, उसका मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन को बोलता है रेशियो। जैसे कि मानो हम और थोड़ा सा और फील कराते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर में रेशियो का वर्ड बहुत बार इस्तेमाल होगा, तो आपको समझना होगा कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो का मान लेता है कि दो खखवा है यहाँ पे, दो खखवा कौन है? मानो कि एक दीपू और एक बिट्टू, दो खखवा हम लोग के पास यहाँ पे है, एक बिट्टू से मीठा देता है इसको बढ़िया से। तो दो खखवा है हम लोग के पास, दोनों का रेशियो निकालते हैं यहाँ पे। इधर है बिट्टू और इधर है दीपू, है कि नहीं? दोनों जिद्दी है, चलो कौन कितना पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? मानो कि यहाँ पे क्या सोच, बिट्टू क्या सोच रहा है, बिट्टू बिट्टू चैलेंज है, इससे ज्यादा खाएगा, लेकिन दीपू भी कमती नहीं है। सर तुम छोटा से हम अंडा से हम देख के आ रहे परोठा, तुम हमसे चैलेंज लग गया, चलो देखते हैं। अब बिट्टू तो बड़ा बड़ा बात है, इसका मुँह सिर्फ काम में तो है ही नहीं। वो क्या है, सुबह से उठ के दो परोठा मार दिया, तुम दो खाए, वो भी आगे जल्द 4 खा दिया, उसका दिमाग खराब, सोचे रखो हम 4 खाएगा, दीपू बोल रहे तुम 4 खाएगा, हम 8 खाएगा, जाओ। नहीं हम 8 खाएगा, चलो हम 16 खा देगा, हम 9 खाएगा था हम 18 खा देगा। मतलब हमेशा जिद्दी, ये भी कमती नहीं है कि ये डबल खाएगा उसका। तुम सबको काटो, देखो 9 हो जाए 9, 9 टू जाए 18, 8 हो जाए 8, 8 हो जाए 16, 4 हो जाए 4, 4 टू जाए 8, 2 हो जाए 2, 2 टू जाए 4। मतलब दीपू और बिट्टू का रेशियो 1:2 है, इसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो मतलब कंपेरिजन, कंपेयर को जब किसी भी चीज को कंपेयर करेगा ना, तो हम लोग रेशियो को यूज करते हैं कि रेशियो कितना है, ठीक है ना? मानो कि तुम मेरा चलो तुम मेरा बाइक लेके जाओ, हाँ जो भी इनकम हुआ तो उसका मतलब 2:3 होगा या फिर 3:2 होगा। मतलब 100 भाग का दो हिस्सा हम लेगा, 3 हिस्सा तुम लो, 2:3 मतलब हिस्सा, ठीक है ना? जैसे कि 500 रुपया हुआ, उसका 200 रुपया हम लेगा, 300 रुपया तुम लो। 1000 रुपया हुआ तो 400 रुपया हम लेगा, 600 रुपया तुम लो, इसको बोलते 2:3। रेशियो मतलब बटा, इतना बटा उतना, उतना बटा बटना, मतलब बटा मतलब डिवीजन। बस समझ में आया ना? रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, कितना कंपेयर किया, कंपेयर कितना, कंपैरिजन में कितना आ रहा है, ठीक है ना? मतलब इसको कंपेयर कर रहे तो हम लोग का 2 भाग, अगर दीपू 2 खा रहा है तो वो 1 खा रहा है, इसका मतलब, ठीक है ना? ये है रेशियो का असली महत्व। तो इसलिए क्योंकि ये रेशियो क्यों समझाया मैंने, क्योंकि इस चैप्टर में रेशियो का भरपूर यूज होगा आपको, ठीक है ना? पूरा चैप्टर में रेशियो रेशियो दिमाग खराब कर देगा आपका, रेशियो सुन 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 के। तो मैंने सोचा कि नहीं समझा देता हूँ जिसको, क्या ये फील हुआ है पूरा बड़ा चीज, है कि नहीं? इसलिए देखो बहुत मजा चीज है यार, मिटा उसको जिसको। तो हम लोग को 2 चीज समझ में आया है कि सिमिलर, 2 ही फिगर सिमिलर होने के लिए आपस में क्या होना पड़ेगा, उसका एंगल बराबर होना पड़ेगा, है कि नहीं? और उसका उसका साइड्स का रेशियो सेम होना पड़ेगा। दी 2 कंडीशन आपको होना ही पड़ेगा सिमिलर होने के लिए। लेकिन कांग्रेस होने के लिए क्या चाहिए? एंगल से इक्वल होना पड़ेगा, साइड भी इक्वल होना पड़ेगा, तब जगह कांग्रेस होगा, ठीक है ना? सिमिलर होने के लिए सिर्फ रेशियो होने से हो गया, ठीक है ना? बात समझ में आया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे एक नोट बनाते हैं, ठीक है? नोट ये है कि कहाँ पे लिखते हैं नोट,
हाँ यहाँ पे मुझ लेते हैं। नोट ये है, बढ़िया नोट है कि कंडीशन फॉर बीइंग ए सिमिलर फिगर, कंडीशन फॉर बीइंग ए सिमिलर फिगर। सबसे पहला कंडीशन है कोरोस्पोंडिंग एंगल शुड बी इक्वल। कोरोस्पोंडिंग एंगल शुड बी इक्वल, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि कोरोस्पोंडिंग साइड शुड बी ऑन सेम रेशियो। कोरोस्पोंडिंग, कोरोस्पोंडिंग का मतलब होता है आपस का। कोरोस्पोंडिंग साइड शुड बी ऑफ सेम रेशियो। तो ये सेम रेशियो, और यू कैन से प्रोपोर्शनल आल्सो, और यू कैन से sides are proportional, or you can say sides are proportional। प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्या होने के लिए, सिमिलर ट्राइंगल और सिमिलर फिगर प्रूव करने के लिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर, है कि नहीं। तो कौन सा फिगर हमेशा सिमिलर होगा, ये क्वेश्चन है। कौन सा फिगर हमेशा सिमिलर होगा, ये मिटाओ उसको, मैं इसको मिटाओ, ठीक है ना। अभी भाई देखो, मैं कुछ सर्कल बनाता हूँ, पहला सर्कल है, दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल है, चौथा सर्कल है। क्या ये सभी सर्कल आपस में सिमिलर है? क्या ये सभी सर्कल आपस में सिमिलर है कि नहीं? हाँ, ये सभी सर्कल आपस में सिमिलर है। इसका मतलब ये बोल सकता है कि ऑल सर्कल आर सिमिलर, ऑल सर्कल आर सिमिलर, क्योंकि इसका एंगल देखो सेम है कि नहीं। इसका भी एंगल 360, इसका भी 360, इसका भी 360, इसका भी 360, साइड तो है ही नहीं इसका। लेकिन इसका अगर कंपेयर करेगा ना, इसका आपका पाई या फिर सर्कमफेरेंस सेम होगा। समझ में आ रहा है बात, जो बहुत बढ़िया चीज है। नेक्स्ट, अगर मैं बनाओ अगर मैं बनाऊं कि अगर ये आपका स्क्वायर है, अभी देखो स्क्वायर, कितने बड़ा स्क्वायर बनाओ, क्या हर स्क्वायर आपस में सिमिलर है? हाँ, हर एक स्क्वायर आपस में सिमिलर है। क्यों? क्योंकि हर एक स्क्वायर का चारों एंगल एक दूसरे बराबर है। इसके भी चारों एंगल 90 90 90 90, इसके 90 90 90 90 90 90 90 90, लेकिन साइड लोग रेशियो सेम होगा। तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं कि हर एक स्क्वायर आपस में क्या होगा, सिमिलर है, क्योंकि इट्स एंगल्स आर इक्वल एंड इट्स साइड्स आर ऑफ सेम रेशियो। कैसा लगा, समझ में आया ना बातचीत? बढ़िया। नेक्स्ट है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब क्या? सब एंगल इक्वल, सब कोना भी इक्वल, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, जितने भी लो, दिस आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका हर एक कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना इक्वल टू ये कोना, ये कोना, ये कोना इक्वल टू 60 60 सब 60 होगा कि नहीं? और इसका जो साइड है ना, साइड का रेशियो भी सेम होगा, साइड का रेशियो भी सेम होगा, साइड का रेशियो भी सेम होगा। इफ यू कंपेयर, बिकॉज तीनों साइड इसका इक्वल है, ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, इसका भी आपस में तीनों साइड इक्वल है, इसका भी आपस में तीनों साइड इक्वल है, तो ये तीनों आपस में वर्स होगा। तो वी कैन से दैट ऑल सर्कल, ऑल स्क्वायर एंड ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये बात गार्ड बांध लेना और इसको लिख भी लेना। आई होप दैट्स वेरी क्लियर, है कि नहीं। ये बहुत ही बढ़िया बात मैंने आप लोगों को बोला। तो ये एक नोट बना के लिख लेना यहाँ पे, नोट कि all circle, all square, all equilateral triangle are similar to each other। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला आप लोगों को। क्या ये गुस्सा? क्योंकि ऑल स्क्वायर आपस का एंगल और आपस का साइड लोग सेम रेशियो पे होगा। तो ये था
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला आपको कि आज ये सीखा हम लोग कि दो फिगर अगर सिमिलर होना है तो उसका एंगल, आपस का एंगल बराबर होना है, और आपस का जो साइड है उसका रेशियो सेम होना पड़ेगा, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो इक्वल होना पड़ेगा उसका। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। समझ में आया कि नहीं? ओके। अभी इसमें और बात है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग 6.1 सॉल्व करते हैं। ये था आपका ये बेसिक इंट्रो, मैं मिटा था उसको, बढ़िया। तो ये चैप्टर पूरा ट्रायंगल्स के ऊपर है, तो इसीलिए हम लोग अलग फिगर के बारे में पढ़ेगा नहीं। हम लोग ना ही स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, ना ही रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, ना ही हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल्स में फोकस डालो, आपका काम हो जाएगा। तो अपना काम बनते बाहर में जाए जानते। ये मैं देखो ध्यान से, ये देखो, देखो गाइस, ये क्यों अभी देखो ध्यान से, बढ़िया से। तो इस चैप्टर में सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और भी सिमिलर ट्रायंगल्स। कब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ये बड़े बढ़िया विषय। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर क्लियर होगा तो आपका दिमाग ऐसे ही खोल जाएगा। व्हेन व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जानने से पहले, कंडीशन जानने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा क्लास 9 पे कि कब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होता था। कंडीशन क्या था कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होने का कंडीशन क्या था? वो कंडीशन 5 था। 5 कंडीशन था दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होने के लिए। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस बोले तो एग्जैक्टली इक्वल होने के लिए। सबसे पहले कंडीशन था आपका साइड एंगल साइड। दूसरा कंडीशन था कॉन्ग्रुएंस होने के लिए एंगल साइड एंगल। तीसरा कंडीशन था आपका एंगल एंगल साइड। चौथा कंडीशन था आपका साइड साइड साइड। और पांचवा कंडीशन था राइट हाइपोटेनस साइड, दोनों से राइट हैंड साइड। ठीक है ना? तो लिखना पड़ेगा इसका मीनिंग, पूरा फुल मीनिंग लिखना पड़ेगा। हाँ, साइड एंगल साइड। फिर सरकार अमित सरकार, अमित सरकार अमित, अमित अमित सरकार 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 सरकार, ऐसा मत लिख बोलो मेरे से, ठीक है ना? ये है क्या, इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि ये दिमाग भूल जाएगा, क्योंकि आप लोग ज्यादा पीता है ना रात को, भूल जाएगा। राइट हाइपोटेनस, हाइपोटेनस साइड, इसका मीनिंग क्या है बाद में समझाएगा, ठीक है ना? तो व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर बीइंग सिमिलर? तो सिमिलर होने के लिए ये सब था, दिस आर द कंडीशन फॉर बीइंग कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए ये 5 कंडीशन था। अब क्वेश्चन है कि सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन होगा? अभी मेरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है जो फिगर कॉन्ग्रुएंस है क्या वो सिमिलर है? ये पहला क्वेश्चन आए। हाँ ऑब्वियसली, जो फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा वो सिमिलर भी तो होगा, ठीक है ना? अभी देखो, ये दो फिगर आपका पास क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। ये दो फिगर आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंस। तो वो ये मानो कि ये दो फिगर है, ये क्या एग्जैक्टली सेम है आपस में? कैन आई से दिस टू आर कॉन्ग्रुएंस? दी दो फिगर कॉन्ग्रुएंस है क्या? क्या ये फिगर सिमिलर है? हाँ। तो इससे हम लोग दिमाग में ये बात घुमा और चमका कि जो कॉन्ग्रुएंस है वो सिमिलर भी होगा, लेकिन जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंस नहीं भी हो सकते। तो इससे ये कंडीशन हम लोग दिमाग में अटैक हो गया कि ऑल कॉन्ग्रुएंस फिगर आर सिमिलर, लेकिन ऑल सिमिलर मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंस। ये बहुत ही हिट पॉइंट था, ये बहुत ही हिट पॉइंट था, ये हिट पॉइंट जो लिख लियो, ठीक है ना? कि ऑल सिमिलर फिगर में नॉट बी कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता है, बट ऑल कॉन्ग्रुएंस
फिगर आर सिमिलर। ये बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कहा, तो आपको दिल और दिमाग में, ऑल कॉन्ग्रेंस आर सिमिलर, ऑल सिमिलर मे नॉट बी, हो भी सकता है, मे नॉट बी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये बात तो गारंटी है कि जितने भी कॉन्ग्रेंस है सब सिमिलर हो गई हो गई हो गई और नहीं है वो। समझ में आया ना? अभी देख, तो इसीलिए 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 जितने भी रूल है कांग्रेस बनाने का, वो सभी रूल सिमिलर के लिए भी यूज हो रहा होगा, है कि नहीं? तो ये बात बढ़िया समझ में आया। तो इसलिए हम लोग बोल सकता है कि जो भी रूल कांग्रेस प्रूव करने के लिए हो रहा है, वो सभी रूल सिमिलर प्रूव करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकता है। वेरेस उस सिमिलर प्रूव करने के लिए हम लोग पास और एडिशनल और एक रूल है हम लोग के पास, ठीक है ना? तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, दैट इज वाई, और दैट इज वाई, दैट इज, हम लोग ये बोल सकते हैं कि सो वी कैन यूज ऑल द रूल्स of congruence for congruence triangle to prove similar triangle. तो similar what are the condition for proving similar? Now condition for proving similar. नंबर वन कंडीशन क्या है? साइड एंगल साइड। दूसरा कंडीशन है क्या? वही कंडीशन है, एंगल साइड एंगल। तीसरा कंडीशन क्या है? एंगल एंगल साइड। चौथा कंडीशन क्या है? साइड साइड साइड। पांचवा कंडीशन क्या है? राइट एंगल साइड। और एडिशनल, इसमें एक एडिशनल है जो आपका सिमिलर में नहीं है, वो एडिशनल है आपका एंगल एंगल एंगल। बोले तो इसको हम लोग एंगल एंगल ही बोल सकते हैं। सर क्यों एंगल 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 को हम लोग एंगल एंगल कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल होगा एक ट्रायंगल का, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दो एंगल इक्वल होगा, क्योंकि तीनों एंगल मिलकर 180 होते हैं। दो ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलकर कितना होता है? माना कि ये 60 है, ये भी 60 है, ये 40 है, ये 40 है, तो पक्का ये इक्वल होगा कि नहीं? है कि नहीं? तो वही है, क्योंकि तीनों मिलकर 180 होता है, तो ये ऑब्वियसली ये 180 से दोनों को माइनस कर दो, ऑब्वियसली 80 रहेगा। तो यहाँ पे भी 180 से 100 माइनस कर दो तो 80 रहेगा, तो 80 होगा ही नहीं। तो हम लोग एंगल एंगल प्रूव करने से भी आपका सिमिलर प्रूव हो ही जाएगा अल्टीमेटली। तो ये आपका 6 कंडीशन है, ये आपका दिल और दिमाग में एकदम ठोस लेना चीज को, बहुत बढ़िया चीज है। साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड साइड आरएचएस। फिर जहां था आप लोगों का मुताबिक रूल मत ले लेना मेरे से, ठीक है ना? ये लोग साइंटिफिकली प्रूवन, या क्या बोलता है ना, ये रूल्स है। आपका मतलब जहां था साइड साइड एंगल मत लगा देना मेरे से, ऐसा नहीं है। फिर से ना, जो भी जहां तहां घुसा देने से होगा क्या है? तो वही है, ड्रेन का पानी पीने से होगा क्या? दारू समझ गए नहीं होगा ना? वही बात है, किसका पैसा बिल बच्चा लोग का पैसा येलो निकल रहा है, दारू भी येलो होता है, वो भी येलो होता है, चलो पी ले, होगा क्या? नहीं होगा ना, येलो देने से समझो, वो बात नहीं है ना। तो वही बात है यहाँ पे। आप कोई बोले सर हम ऐसे लेगा एंगल साइड साइड, क्या ये होगा? ये रूल है ऐसे? ऐसा रूल है, जहां तक रूल मत बनाओ, यही रूल होगा। ये 6 रूल है ऐसे, इसी में किसी भी एक रूल यूज करो अगर आपको सिमिलर प्रूव करना है। आई होप ये आपका इंट्रो पार्ट पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया, है कि नहीं? तो अभी सुनो ध्यान से, और एक बात बोलना है, कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। मानो कि मेरा पास एक फिगर है कि नहीं? ये फिगर है, ऐसा फिगर है, और एक ऐसा फिगर है। मैंने बोला कि ये 60 है, ये भी 60 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। ये मानो कि ए बी ए सी, ये आपका पी क्यू आर। आप बताओ क्या ए बी सी और पी क्यू आर क्या सिमिलर है तो क्यों है तो इसलिए है क्योंकि है, इसलिए है तो है, होगा ही है। देखो कैसे है बता रहे हैं। क्या ये एंगल इस ट्रायंगल का इस एंगल और इस एंगल बराबर है? चलो एक एंगल मिल गया हमको। इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड बराबर है, चलो एक साइड मिल गया, एंगल मिल गया। अभी तो इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड क्या मिल गया ना, 7 7। अरे
बेड़ू मजा आ गया तो, ठीक है ना। तो ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, वाओ, साइड एंगल साइड, टड़ंग, दोनों क्या हो गया आपस में सिमिलर प्रूफ हो गया बाय द रूल कॉल साइड एंगल साइड, ठीक है ना। सिर्फ इसको सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसको मुख से सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसको अपन लिख के दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे तुम प्रूव किया है, कि कैसे करके ये सिमिलर हुआ है। इसको अच्छा से सुंदर से प्यार से लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, जहां गेम खेल रहे हो ना उसको लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि गेम जो आप खेल रहे हो इन दोनों ट्राइंगल में खेल रहे हो। क्यों खेल रहे हो गेम, गेम इसलिए खेल रहे हो कि ये दोनों को हम लोग सिमिलर प्रूव करना है। अब जो जो क्यूएल है आपस में वो लिखो, जैसे कि यहाँ पे लिखो ए सी ब्लू ब्लू ब्लू, ए सी इक्वल टू इसका क्या है पी क्यू पी आर इक्वल है गिवन। और क्या लिखना होगा, ये एंगल, एंगल ए लिख के मत आ जाओ फिर से, ऐसे लिखो बी ए सी, क्या लिखे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, ये गिवन है, ये गिवन है। फिर से ए बी, ए बी इस ट्रायंगल ए बी, इस ट्रायंगल क्या है पी क्यू, पी क्यू, ये लिखना होगा। कहां से मिला आपको ये चीज, ये गिवन है, ये भी आपका गिवन है, ये भी आपका गिवन है, सुंदर परी, देखो यहाँ पे हो गया ना, एक साइड एक एंगल एक साइड, बढ़िया से। अब नीचे में लिख दो देयरफॉर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, देयरफॉर ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मजा आया ना बेडू, हैं बाय व्हाट रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल। मस्त है यार, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे अभी, ठीक है ना। ये तो छोटा मोटा केस था, आया ना आपको समझ में, या तो ये चीज था, ये चीज था आपका एक, ये क्लास 9 का कंसेप्ट है, हम लोग क्लास 10 में अभी तक अच्छे से पहुंचा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा प्रूव करना पड़ता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका सिमिलर भी है और आपका ये कॉन्ग्रुएंस भी है। अभी ये कॉन्ग्रुएंस है एक्चुअली, अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो ये सिमिलर भी होगा, है कि नहीं, ए बी सी इज, ये सिमिलर भी होगा, अगर कॉन्ग्रुएंस तो सिमिलर होगा। अभी आपको और एक कंडीशन दिखाना है, यहाँ पे आपको और एक कंडीशन ले रहा है। अभी देखो यहाँ पे चुटका वाला एक ट्राइंगल लिया आ रहा है वीडियो में, और एक भटका वाला ट्राइंगल लिया है कि नहीं, ये ले लिया 2 सेंटीमीटर, ये एंगल आपका 60, ये एंगल भी आपका 60 है, ये आपका 8, ये ले लिया 8, ये 3 ले लिया, इसका 2 ले लिया। अब बताओ कि ये ए बी सी है, ये आपका पी क्यू आर है। अब बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, क्यों है तो है, क्यों है। मैं बोला था कि इक्वल होने सिमिलर होने के लिए उसका एंगल और साइड का रेशियो सेम होना पड़ता है। तो देखते हैं, इसका एंगल ए और इसका एंगल बी इक्वल है, ऐसा नहीं लिखने का, ऐसा लिखने का बी एस सी और इसका एंगल पी क्यू पी आर क्या इक्वल है, हाँ गिवन है। अब देख रहे हो भाई साहब, इसका ए बी कितना है, इसका ए बी बाय इसका पी क्यू देखो तो कितना हो रहा है यहाँ पे 2/8, बोले तो 1/4 ना। अभी इसका देखो तो फिर से ऐसे देखो एस सी और इसका पी आर देखो तो कितना है 3/12, अभी काटो तो 1/4, उयो आई ले जादू, देखो ये ए बी बाई पी क्यू और इसका ए सी बाई पी आर बराबर हो रहा है कि नहीं। तो देयरफॉर आई कैन से दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। वाओ बढ़िया, मतलब इन दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल बराबर है। तो हम तो वही बोला था ना कि दो समान दो फिगर सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, उसका साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए और उसका बीच का जो भी एंगल इक्वल होना चाहिए था, है कि नहीं, तब जगह वो सिमिलर होना था। तो हम लोग मिल गया वो कंडीशन, एक कोना मिल गया और दो साइड मिल गया, आपस में तो सिमिलर है कि नहीं, ओ रेशियो सेम है, इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका बाय इसका रेशियो, इसका बाय इसका रेशियो सेम नहीं है क्या, 1/4 है कि नहीं। तो वही है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय व्हाट रूल, बाय साइड एंगल साइड। अभी देखो ये सिमिलर है, कैन आई से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, नहीं कदापि नहीं बोल सकता है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है,
सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रेंस नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बोला था ना आपको कि कॉन्ग्रेंस सिमिलर हो सकता है लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रेंस नहीं हो सकते। ये देखो प्रूव करके दिखाया आपको, बस समझ में आया। तो ये था आपका इंट्रो पार्ट। अभी हम लोग का चैप्टर शुरू होगा आस्ते 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 आस्ते।